ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य महेंद्र अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः अष्टमी वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान सत्ताएं व्याकरण विभाग के अध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ध्यान दे रहे हैं और शारीरिक स्थान का 8वां अध्याय है। 38वें अंश से गुरु जी सरल भाषा में सिखाएंगे। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम सभी वर्तमान में चरक संहिता के शारीर स्थान के जाति सूत्रीय शरीराध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय के 38वें अंश पर विचार प्रारंभ कर रहे हैं। आज जो वार्ता हो रही है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ये गर्भिणी के प्रसव समय के अवसर पर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में जो मतांतर हैं उन पर विचार पूर्वक इस विषय का प्रकाशन आचार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि सचेत आविभिः संक्लिश्यमाना न प्रजायेत अथैनाम ब्रूयात्। कोई दूसरे आचार्य हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री है, प्रसव वेदना हो रही है, उससे बड़े कष्ट में भी है, किंतु संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए? तो उस पर कुछ आचार्य कहते हैं कि उसको खड़े हो जाना चाहिए और जो 2 मूसल रखे हुए हैं, पहले उसमें से एक मूसल ले और उसी से उलूखल में धान्य आदि को जो है बार बार उसको उसकी कुटाई करे और बार बार जो है जम्भाई ले, थोड़ा घूमे बीच बीच में। इस तरह से कुछ लोगों का और उसके साथ साथ जो है अपने अंगों को फैलाए, कुछ माने हल्का फुल्का, जिसको हम लोग व्यायाम कहते हैं, तद्रूप में उसको करना चाहिए। एवं उपविदिशन्ति एक, कुछ लोगों को करना है। भगवान आत्रेय कहते हैं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दारुण्य व्यायाम वर्जनम ही गर्भिण्याः सततम उपदिश्यते। यह हमेशा जो है आचार्य लोग उपदेश दे रहे हैं कि जो गर्भिणी स्त्री हो उसको किसी भी रूप में कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर कर भी ले किंतु प्रजन काल में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेषतश्च प्रजन काले प्रचलित सर्व धातु दोषाय सुकुमार्या नार्याः मुसल व्यायाम समीरितो वायुरंतरम लब्ध्वा प्राणान हिंस्यात्। क्योंकि प्रजन काल में अगर जो है ये प्रचलित जो ये मूसल आदि का जो प्रयोग है, इनसे ये क्या होता है, उस समय क्या होता है, उस गर्भिणी के जितने भी धातु हैं वो सब जो है उस अवस्था में विचलित रहते हैं। तो प्रचलित सर्वधातु दोषाया सुकुमार्या, उस अवस्था में बाता दोष अपने स्थान से विचलित रहते हैं। ऐसे ही स्थिति में जब वह सुकुमारी स्त्री, उसके सब जितने धातु हैं बातादि दोष हैं, जब स्थान से विचलित हो जाते हैं, ऐसे अवस्था में यह जो मुसल व्यायाम अर्थात धान कूटना वगैरह है, वो क्या करेगा कि ऐसा करने से जो है
उसकी जब मुसल का जब उसका चोट हम उल्लूखुल में करते हैं, ऐसी अवस्था में शरीर का जो नीचे ऊपर होने के कारण जो उत्पन्न परिश्रम होगा, उससे फिर उसको बहुत बड़ा बात दोष जो है वो अवसर पा करके आ सकता है। और वह बात दोष इतना घातक होता है कि उसमें गर्भिणी स्त्री के प्राण तक जा सकते हैं। इसलिए जो है करना क्या चाहिए उस समय, तो दुष्प्रतीकार तमाही तस्मिन काले विशेषण भवति गर्भवती, क्योंकि उस समय ऐसे रोग हो जाते हैं कि उन रोगों का प्रतिकार करना, उनको शमन करना, उनको शांत करना बड़ा कठिन हो जाता है गर्भिणी के लिए। इसलिए तस्मान मुसल ग्रहणम परिहार्यम ऋषयो मन्यन्ते, इस ऐसी अवस्था में जो वैद्य ऋषि हैं वो कहते हैं मुसल ग्रहण करना कथमपि जो है वो उचित नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो कहा बार बार जम्हाई लेना चाहिए उसको, और जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा उठ करके थोड़ा इधर उधर घूमना चाहिए। तो घूमना और जम्हाई लेना, हाथ पैरों को थोड़ा हल्का फुल्का चलाना, जितना उसके लिए सही हो उसके लिए वो उतना कर सकते हैं। तो ये इतना इन्होंने बतलाया कि जो है जृंभणम चंक्रमणम पुनः अनुष्ठेन अथासे दद्यात कुष्ठैला लांगली की बचा चित्रक चिर विल्व चव्य चूर्ण उपग्रहातुम। अब उसमें कुछ चिकित्सा भी कहा गई, कहा शिशु पैदा करने के लिए उसके लिए उस स्त्री को कूठ देना चाहिए, छोटी इलायची देना चाहिए, कलिहारी देना चाहिए, बलाबच को देना चाहिए, चित्रक मूल को देना चाहिए, करंज का जो गूदा है उसको देना चाहिए, और जो भी चरम वस्तु है जिसको चबा सकती है ऐसे देना चाहिए, अथवा इनके सभी के चूर्ण बनाकर उनको सूंघने के लिए देना चाहिए, और इनको बार बार नजदीक से सूंघे, भोजपत्र के धूम को अथवा शीशम की लकड़ी के सारभाग के धूम को सूंघे, अर्थात सूंघना वगैरह का विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकता है। और ततश्च अंतरा अंतरा कटी पार्श्व पृष्ठ शक्ति देशा निषद उष्णेन तैलेन अभ्यच, और इसके अनंतर बीच बीच में जो कटी पार्श्व है, पीठ है, जो उसके शक्ति भाग हैं, इन भागों में हल्की गर्म तेल से उनका जो है मालिश होना चाहिए। और इस कर्म से क्या है, गर्भ के नीचे जो गर्भ है वो नीचे की ओर चला जाता है, और जब नीचे की ओर चला जाता है तो ऐसी अवस्था में प्रसव हो जाता है। अनेन कर्मणा गर्भो अवाक प्रतिपद्यते ततः प्रसव। इसके आगे कह रहे हैं कि स यदा जानीयात् विमुच्य हृदयम उदरम अस्यास्त्वाविशति वस्तिशिरोऽवगृह्णाति त्वरयत्येनामाभ्यः परिवर्ततोऽधो गर्भ इति अस्याम् अवस्थायां पर्यङ्कम् एनाम् आरोप्य प्रवाहितुम् उपक्रमेत् करणे चास्याः मंत्रमिमम् अनुकूला स्त्री जपेत। अब जब वो प्रसव काल का पूरा प्रयोग आ गया है तो उसमें मंत्र प्रयोग का भी स्थान है। वैद्य जो हैं वो 3 प्रकार की चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले होती है शरीर से संबंधी व्यायाम आदि तैलाभिव्यंजन, इसके बाद जो है नास्य अर्थात जो सूंघने वाली वस्तु है उसका, और उसके साथ साथ तैल मर्दन, और तैल मर्दन के पश्चात कुछ मंत्र का भी होता है। तो वह स्त्री जब जान लिया जाए कि विमुच्य हृदयम उदरम, अर्थात उसके हृदय भाग को और उदर भाग को छोड़ करके उसका जो है जो वह गर्भ है हृदय को छोड़ करके जब उदर की प्रवेश कर रहा है और वस्ति और शिर का ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको जो प्रसव वेदना है वह जल्दी जल्दी उसके निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है, और तब समझे कि गर्भ जो है
वो नीचे की अर्थात वो उत्पन्न होने के रास्ता में आ गया है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में स्त्री को जो है पलंग पर बैठा करके और प्रसव करने के लिए उसका प्रयत्न कराए और उसके कान में जो है कुछ मंत्रों का पाठ हो, जो स्त्री हो समय में समय समय पर उस मंत्र का उसके कान में जप करती रहे। जप क्या है? मंत्र क्या है? क्षितिर जलम दियत तेजो वायुर्विष्णु प्रजापति सगर्भां त्वाम सदा पांतु वैशल्यम च दिशन्तु ते। पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, भगवान विष्णु, प्रजापति, ये सभी देवता हे सगर्भा तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारी पीड़ा का हरण करें, तुमको कष्ट से मुक्ति दें। प्रशुष्व तम अविक्लिष्टम अविक्लिष्टा शुभानने, और जो ये तुम्हारा प्रसव है ये सुख पूर्वक हो, तुमको अधिक कष्ट ना हो। हे सुंदरी, कार्तिकेय द्युतिम पुत्र, कार्तिकेय अभिरक्षितम, भगवान कार्तिकेय के द्वारा अभिरक्षित कार्तिकेय के समान तेजस्वी पुत्र को तुम पैदा करो। तो इस तरह से इस मंत्र का जप होना चाहिए, तो उससे उसका जो है कल्याण होता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने प्रसव संबंधी प्रकरण का सरल शब्दों में व्याख्यान किया।